साथियों, जय हिंद, नमस्ते, राम राम। बेटे बेटी पोते पोतिया ने प्यारा आशीर्वाद। आज फिर एक नई बात के साथ, जो हमारा समाज में कुछ लालची किस्म के आदमी हुए हैं, वो अपने बसे बसाया घराने क्यों करो जाट दे। माँ बाप अपने बेटा बेटी के घर बसाया करें, लेकिन कुछ गिरे हुए आदमी पैसे के लालची उनका घर उजाड़न में ज्यादा देर नहीं लगाते, जल्दी उजाड़ दे। और मैं बार बार बताने लग रहा हूँ, कितने केस बताने लग रहा हूँ जिन तक मेरे वास्ते पड़े। एक भाई इन घर के ताले बंद हो जाया कर, गांव में सामाजिक बहिष्कार हो जाया कर, जात में तो घेर दिया करे। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है इस समाज ये पर नहीं इतना बड़ा क्यों करवान रहे, रिश्ते ने बोलने लग रहे। बहू वो है, वह घर की लक्ष्मी हो है, हमारा खानदान में चलाने वाली हो करे, खानदान के वंशज पैदा करे है, और बड़े चाह में भर के ब्याह के लिया हैं, और फिर पैसे के लिए उसकी जान के दुश्मन हो जाए। की तरह है हमारा समाज, क्यों नहीं समझ रहे आप? अपने पूरा पटेगा, दूसरे की कमाई तो पूरा नहीं पट्या करता, नाश होया करे। मैंने पहले भी कितने ये केस बताए हैं, और मैं आज फिर बताऊं, जो इसके संभाली मेरी लाडो बाण बेटी अपने बेटिया करना उजाड़ने की सोच रही है, उन्हें आज फिर समझाऊं। फोन आ गया मेरे दौरे एक का, जर्जर जिले की बात है। प्रधान जी, बेटी वे रखी है फलाना काम, और उसका ब्याह 6 महीने हुए हैं, वो तंग कर रखी है। 2-3 बार हम भी जा लिए, और गांव के 5-7 आदमी लेकर जा लिए, रिश्तेदार बुला लिए, लेकिन बेटी का जीना रखा है। और वह बेटी तंग आ रही है, वह मैं खुदकशी करूंगी। इसी जिंदगी ते मर जाना अच्छा है। मेरे ऊपर कितने चलो मोड़ लग रहे, तो आप देख लो, हमारी मदद कर दो, बेटी हमारी जिंदा बच जाए तो। आपका तजर्बा जाओ हो पंचायत में, उन्हें समझा। मैं कहा भाई बात सुने, वैसे तो मैं दूसरी खापा में जाया नहीं करता, लेकिन जब किसी जिंदगी में चला जाए मैं आऊंगा। तू एक काम कर, उस गांव का सरपंच का नंबर ले रहा है? कहाँ जी ले रहा हूँ, उस दौरान फोन कर, सरपंच साहब हम 5-4 आदमी आवांगे, और आपका पहले भी यह बात संज्ञान में ले रखी है हमने, फिर आपने कोई थे भाई मेरा काबू तो बाहर है, या नहीं मानने की है ये लोग आई। हम एक बार कल और ले आवांगे, बताओ। वो बता देगा, उस दिन चाल पड़ाएंगे। उसने फोन कराया, उसने बता दिया, उस दिन मैं भी चला गया। चले गए, सरपंच बुला लिया, और 2-4 आदमी थे लगे बतलाने। पहले तो मर्दमान साई की बात तो आ रहा, उनने की बैठक में थे। भाई क्यों का गांव में रैली का शायद घर आए, तो वो छोरा पहले मनो छोरा बुझ जाएगा, बेटा या तेरी बहू है, तेरी जीवन साथी है, तेरी अर्धांगनी है, तेरा खानदान चलाओगी। और हमारा समाज में सबसे पवित्र बड़ा रिश्ता
पति पत्नी का ये भी वो है, जब बुढ़ापा में औलाद भी साथ छोड़ जाए, बहू बेटे साथ छोड़ जाए, उस टाइम पति पत्नी अपना बोल तलाक ने बुढ़ापा ने काटा करे, तू उसने क्यों दुखी कर रहा है? वो बोला दादा मैं दुखी नहीं कर रहा, मेरी माँ कर रही है, और मेरी माँ ने मैं कर रखा हूँ। मैं कहा क्या कर रखा है भाई? बिलेवा न्यू कह है अगर जा तू मरा में बोलिया तो मैं मर जाएंगी। मैं कहा भाई गलत कौन कर रहा ज्यादा, तू तो घर का है, मैं इतना बेरा है, बोला ज्यादा तो मेरी माँ कर रही है। फिर मैं कहा इसके समाड़ी मरिया नहीं करती, ये डरावे हैं, मरण दे उसने, अपना घर ने ना उजाड़े तो वह मरिया नहीं करती। फिर वो उसका बाप बुबू दिया छोड़। तो आजकल आले ये मन घने आदमी से देखे हैं जो मर्द मानस नहीं रह रहे, रंडिये हो रहे, जो अपनी लुगाइयां की दाब मानने, वो ही बात नहीं कह सकते। और उस दिन उनकी आंख खुलन, उस दिन उनका घर उजड़ गया है ना, और फिर वो जेल में जा उनकी शायद उस दिन उनकी आंख खुले, वो भी नाटिका बोला जी मैं भी लाचार हूँ। मगा ठीक से भाई बोले, मगा भाई सरपंच चलो ही मकान माँ बेटी यार बतलावांगे। हम उड़ चले गए तो वह छोरी ज्यादा बोल रहा, मैं बोले मगा बेटी तू ब्याह रखी है? फिर वह उसकी माँ बोली बोले हरे रखी है। फिर मगर तू अपने ससुरे राड़ के रहे हो, तेरा वो घर सही है। फिर मत बेटी ब्याह पाचे मेहमान की डाला आकर रह, 2-4 दिन रुक जाए, पहले तो चाचा भी नहीं रुक जाया करते, बड्डे को आ करते, लेकिन आजकल तनापन हुए हैं, 2-4 दिन फेंट के चली जा के रहे है। बोले मेरा आदमी इसकी साथ ना बनती। फिर तेरा आदमी की साथ ना बनती तो तू इसका अपना भाई का क्यों जोड़े है? अपने स्वामी है लाग रही है, तेरा भाई का उधड़ेगा, अरे एक दिन ही से आ जाएगा, नहीं माननी तो तू भी साथे फंस जाएगी। तुम उसमें ज्यादा तंग कर रही हो भाई। मुझे के बात से बोली मैं के कहूँ हूँ या काम कर दी ना फलान है दकड़ से भूखा नंगा घर की, इसका बाबू ने न्यू न्यू कही थी मैं न्यू दूंगा मैं न्यू दूंगा, और इसने के दिया। यह भी आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। पहले लोग आई मैंने देखी है, मेरा आगे भी बढ़ गया जकर करे हैं, दादा तेरा पोता रह गया, दादा पोता उम्र चले कटे गया करवा की ते पहले न्यू को वो हो दो आधे मारा ने एक सूट पैर का आ जाओ, और मैं उसने अपना घर है तो उड़ा ऊपर आऊंगी, और अपनी बेटी ते भी बाद लाड प्यार दूंगी। लेकिन जब वो ब्याह हो जाए ना, उनका भी पाक जाना जो दोहरी करके न मांगे अगर मेरा बेटा ब्याह आ जा। मैं कहा तो तुमने फैशन चला दिया, क्या देगा इसका बाप है? इसका बाप ने बेटी दे दी, इससे बड़ा के है? बताओ इससे बड़ा के है? तू छोटे तक अपने बेटे ने इनका करा उड़े जाकर कमाओ, बोला मैं क्यों छोड़ू, तो फिर उसने छोड़ा कि तेरे ताई कुछ ना कुछ दिया है लिया तो नहीं। आजकल ये रुपया मारा गिरी कितनी, और फिर वो भी ना 20 दिन में घर की तलाशी लेकर भाज जाए हैं, और उनका भेद भी नहीं चलता। अरे हमने पड़ोसी पूछे बेचारी शुद्धि बहू है, लड़ना ना झगड़ना ना काम था, मतलब सीधा आना सीधा जाना, ठीक बहुत बढ़िया चाल चलन। और इनका भी हमने कहा मेरा पढ़ दिया, बड़े संस्कारी खानदानी आदमी है। वो बाबू बोले बोले प्रधान जी बात सुनो, मेरा इतना कति ब्याह तो नहीं था, मैंने पहले बेचौला करवा गया, मन का कोई ब्याह तो नहीं, मैं तो छोटा जमींदार हूँ, अपनी रोटी पर रोटी धर के खा रहा हूँ। उस टाइम तो यह न्यू कह थी, जिस टाइम ये छोरी देखने गए, दोनों के दोनों भी मर्द, ये छोरी भी साथ जा रही थी। अगर ना हमने तो सुखी छोरी चाहिए है, हम सब किम कर लेंगे, गरीब छोरी का जीना आराम कर रखा ही ना। महीने कितने दे दू, मेरा ऊपर कर्जा नहीं उतर लिया है, वो ब्याह वाले कर्जा रह रहा है, ये अपनी जीरी जारी बेच के नजीब उनका कर्जा तारूंगा, उतरेगा तोड़ना तो और भी बच सके है।
उन्हें सच्चाई बता दी। फिर मैं कहा बेटी के बात सवा छोरी बुझी। बोली दादा न्यू कह है यो मकान पुराना हो रहा है और प्लाट में और तेरा बाबू द्वारा 5 लाख रुपये लिया। इमे बाबू द्वारा कितने लिया मैंने अपना घर का बेरा रहा। बाबू द्वारा तो 5,000 भी को नहीं। छोटा भाई मेरा पढ़ने लाग रहा है, उसका खर्चा हुआ है। और बाकी हम इतने बड़े जमींदार नहीं। और मेरे हाथ में टूक रहे है, उसके ऊपर आंसू रहे हैं। रोटी भी नहीं खाने दी मैंने। इतने बोली ताने मारे जा है। और दोनों मैंने पीटे है। माँ बेटी मगा पीटो भी हो बोलिया नाम तेना झूला है। मैं छोरी ने बोलिया तू ले जाना अपने घर तक कितना के ले जाएगी सुधार ले अपने करी। मेरी उसकी गेल बनती को नहीं ले जाए तेरी माँ पे कितना के देगी इतना यार ले तेरा बाबू पे कितना के देगा यो। अगला गाँव जड़ने लाग रही है अपना तक कारी है। ठीक है किसी ने निकम आदमी मिला अपने सुधारो, निकम्मी लोग आई मिले हूं सुधारो, निकम्मे आदमी मिले हूं सुधारो। ये थोड़ा मतलब अकबर उसके घर आने बैठेगी और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। आखिर में उनने कह दी ठीक सा हम आगे कुछ नहीं कहेंगे। मगर बढ़िया ले ना कहोगे तो थारा घर बस जाएगा। हम चाल पड़े मैंने चल दिया ना छोरा फिर जाया। मगर बेटा इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। अरे मरा मरा नहीं गया राव है तेरा नहीं जरूर मार देगी। यह बात मैं बता के जाओ याद रख लिए। वो कह रोकन थी बाणी वाले की बाणी के जाया करे। उसने तो फिर वो 10 दिन पास फिर वो काम कर दिया। लाग गई उसने छोरी इन तो की करन। वह बेचारी तंग आके और उसने एक दिन क्या कराया पढ़ रही थी। ये आजकल ये जो चल रहे हैं नोट लिखे हैं उस बेचारी द्वारा फोन फान था को नहीं फोन दे नहीं रखा था। उसने गाते बात ना करने देते बाबू भैया तो बात नहीं करने देते अपना फोन भी नहीं देते। उसने एक चिट्ठी ही लिख ली और उसमें लिख दिया अगर मैं मेरी सासू ने मेरी ननंद ने इतनी तंग कर रखी हूं अगर मैं मरण पर मजबूर कर दी। ये मेरे दौर है मेरा बाप के पास से 5 लाख रुपये मंगाऊं मेरा बाप के पास 5,000 रुपये भी नहीं है। इसलिए मेरे युद्ध पीटे हैं भूखी तसाई रखे हैं। मैं तंग आकर और अपनी जिंदगी खत्म करूं और इसकी जिम्मेवार दोनों ये हैं। और वह करते लेकर गई चल पड़ी। वह पैदल चल पड़ी। रास्ते में ना बैठी होगी किसी पे बेचारी ठीक चलन की थी। उसने न्यू मान ली अगे तेरा किसा जमाना है तू आखिरी टाइम में चल रही है कदे खाम का तेरे और कोई न कोई तेरे ऊपर इल्जाम लाग जा। थोड़ी दूर का था उनका फर्क मेरे ख्याल में तो 5 कोस का था 10-11 किलोमीटर का होगा। वह जब जा लिया अपने गांव के खेता में अपना खेत में जाकर और उस बेटी ने फांसी गाल ली। रसवा पहले लेकर चल रही थी रूप का लटक गई। खेता में गए देखा लोग ना भैया तो फलाना की छोरी लटक रही है याड़े क्यों कराई है। घर बेरा माँ बाबू आए बाजे भाई आया रोंदे आए 112 द्वारा फोन कर दिया। पुलिस आ गई उनने अपना हल्का थाने में फोन कर दिया। SHO आ गया उन्होंने आके देखा हाँ भाई फांसी का वो उस पर ततारी उसके टू फटू लेकर वीडियो बना कर फिर उसकी तलाशी ली तो उसमें उसका लिखा और नोट पा गया। नोट पा गया तो वो बाप पूछे बोला भाई ने लिख रखी बोला जी कति हद तक ज्यादा तंग कर रखी थी और हम कई वजह लिए थे और मैं एक बहुत कल प्रधान ने भी ले गया था वो नहा भर ली थी लेकिन इन छोरी का जीना आराम कर रखा था।
बोले ठीक है। वो लास्ट ने मेडिकल में पहुंचवा दी और उड़े तो लेकर न 2-3 लेडी कांस्टेबल और उस गांव में जाकर उन माँ बेटिया ने बेरा को नहीं उन्हें न्यूमानी रूस के घर गई होगी, दोनों गेरी जीप में। वो छोरा रो बाबू लखाओ के बात से बिला पट जाएगा बेरा, तुमने न्यू नहीं बेरा थारी बहू ने कितनी तंग कर रखी है, वो बेचारी फांसी पर लटक गई, जाकर उन्होंने अपनी जान दे दी। वो भी ना बोल रहे। तो मेरी लाडो एक बात तो मैं तुमने यह बताऊं, जो तुमने परेशान करे ना किसी ने नाजायज ना फंसाइयो। असल तो ये काम करया मत करो, मैं कहने लायक खुदकशी ना करो, लड़ाई लड़या करो। मैं कहने लाग रहा मेरे ताई बता दो, कोई तुमने इतना हद से ज्यादा तंग करे मैं थारी वीडियो वायरल करवाऊंगा, मैं थारी मदद करवाऊंगा। जिंदगी खत्म ना करो, बहुत मुश्किल तो मिला है। और कोई करे भी है तो जैसे इस बेटी ने असलिया के नाम लिखे हैं, फालतू के नाम ना रखा करो, क्योंकि इसमें पुलिस वाले ने फिर वो नाम काट देंगे और उनके बनेंगे। तो जो दोषी है ना उसके नाम लिखा करो, जैसे इस बेटी ने लिखे। पकड़ा दकड़ी होगी, भीतर भेज दी जेल में, उसकी वह 13 मित्र में कर दी। थाना में गए हुए एसएचओ ने बताई भाई उम्र कैद बनेगी, मन पर मजबूर कर रखी है, साथ में दहेज का हो गया, इसने लिख रखा कि न्यू मेरे 2 रुपये मांगे थी, दोनों की उम्र कैद बनेगी। शुक्र थारा नाम ना लिखा तो छोड़ दी। फिर वो आदमी 1-2 गांव का आदमी लेकर और उस सरपंच ने लेकर मेरा दौरा आया, वो छोरा का बाबू यानी छोरी का ससुरा। प्रधान जी ने न्यू बात बन गई, उनका के मिला फांसी खा कर मर गई थी और वो जेल में जा रही है, और वकील भी बूझ लिया, थानेदार भी बूझ लिया, न्यू को उम्र कैद होगी। फिर मैं कहा भाई मैं क्या करूं, बोले छोरी ने कटवा दो। कह सुनकर मान ले तो बता दियो माया था पंचायत में छोरी का दोस्त को ने, मका मेरा झूठ क्यों बोलवा हुआ। छोरी इस दिन रोका ही नहीं थी, छोरी की ढोल की ही बात थी माँ के साथ। अगर छोरी माँ ने समझावे तो काम होना है नहीं था। मैं तो नहीं को उम्र कैद नहीं, उनमें फांसी होनी चाहिए इसके संभाला में, और तुम उसकी सिफारिश करवाना रहे हो। बिल्कुल इसी डांड के बेटा घर उजाड़ने वाला ये मैं बिल्कुल सिफारिश नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो उल्टा नहीं कहूंगा भाई इसने तो फांसी होनी चाहिए, और बल्कि इसी के संभाला ना तो चौक पर लाकर फांसी तोड़े और न्यू बतावा है अगर भाई न दहेज के लिए पीछा के लिए अपनी बहू दुखी करके ने और वह मरण पर मजबूर करी थी, ताकि हमारे और समाज में भी मैसेज जा। जब मेरा या सरकार मानने ना तो मैं तो यो काम करवाऊं जो कर पहले ये हमारे राज्य महाराजा कराया करते, इन मुस्लिम देश समाज भी है, ताकि और बेटियां जिंदगी बच जाए। ठीक है चली वो का पी लिया, नहीं तो आगे मेरे दो इनके बारे में कोई सिफारिश लेकर नहीं आ जाओगे। तुम बाबू बेटा उस दिन उड़े ना थे, तू कहा मेरी चल दी है कोनी, और अब तू छोरा न्यू कहता बोले मेरी माँ न्यू कहा मर जाएंगी, मर गई वो जड़िया ना तेरा। इसके संभाली मेरे लाडरी मरिया नहीं करती है, किसी की माँ न्यू मजबूर कर रही हो, किसी ने ब्लैकमेल कर रही हो, अगर मैं मर जाएंगी वो मरिया नहीं करती है। और हौसला करो, घर थारे हो इनके कुछ नहीं बिगड़ते। समझाओ उनने और अपनी बाणा ने समझा दो इसके संभालिया ने ना बेबे अपने घर रहे, ये वो इतना घर है, हमने के बेरा तेरा आदमी में कमी है, तेरा में कमी है, और कमी है तो अपना भाईचारा ने पता, सासू ससुरिया ने पता, क्यों नारी हुई थी तू, सासू ससुरिया मरे आप ना संभाले, दारू धप्पा पियो मारे साला का पंगड़, जब तुमने न्यारा करवा दिया अगले की अनबोल हो गए, अपना आप उतार रही है। तो मैं यह बात कहूं हूं अपनी बाणा थे
ने भी उनका ठिकाने पर रखो। माया कोई ब्लैकमेल करे है, उनकी ब्लैकमेलिंग मनाओ और अपना बाप ने भी हौसला दिवाया करो, तुम खुद भी हौसला कराया करो। एक नहीं बाबू, हम धमकावेंगे, तू मेरी मां ने धमकार, मैं छोरी ने धमकाऊंगा, नहीं तो घर अपना उजड़ेगा, इनका क्या बिगड़ेगा? या छोरी तो चली जाएगी, मारा करवा के नाश। इसने तो दूसरा घर है रहने में, वो इसका घर है। तो इस किस्म की बात है मेरे लाडलियों, तुमने अपने दिमाग में लेनी चाहिए। और मैं एक बार भाई फिर बताऊं हूं, मेरी लाडोबान बेटियां ने कुछ पैसे के लिए अपनी बेटियां के घर ना उजाड़ो, अपनी बच्ची जिंदगी ने जेल में ना बिताओ। जो पैसा पता नहीं कितनी दुनिया, इसने हमारे देश में कितने आदमियों का नाश हो लिया पैसे के कारण, कितनी जिंदगी चली गई है। अपनी मेहनत की कमाई करो, थोड़ा खा लो, थोड़ा पैर लो, शौक अपने औकात से ज्यादा ना करो, उसमें काम चलेगा। और उस समय थारे घर बसेंगे और उस समय तुम पोते पोती खिलाओगी, और नहीं तो जेल में रोटी पोगी। ये जेल वाले मेरे ख्याल थाली छोड़ते होंगे, काम करवाते होंगे। इसलिए मैं सारी बार बेटियां समझाऊं हूं, कदे भी अपनी बहू ने तो कोई ना करियो। और ये जो ननद अपने पियर में आके बैठे हैं, कभी उसकने अपने पियर में ना आके बैठियो, बिल्कुल हल्की हो जाओगी, अरे इसकी डाल जेल में भी चली जाओगी। तो लाडलियो, ये बाप भी बताइए, उन्हें फांसी होनी चाहिए, को उम्र कैद होनी चाहिए, कि वो बरी होनी चाहिए। और जो एक किस्म वाली औरत से इनका बारे में क्या बताओगे? और जो ये रांडी मर्द होने लाग गए, कह दे मैं तो लाचार हूं, मेरी चल दी है को नहीं, इनका बारे में क्या कहना चाहोगे? इनका क्या होना चाहिए बता दियो, और कर दियो वीडियो ने शेयर, ताकि हमारा समाज में ज्यादा से ज्यादा फैल जाए और ये जो बुराई चल रही है इन पर रुकावट आ जाए, ये खत्म हो जाए और हमारा समाज बच जाए और बेकसूर बेटे बेटियां की जान ना जा और उनके घर बसेरा हो जोड़े नहीं। तो मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।